उनका इस तरह से निकाला जाना अपमानजनक था। इससे पहले शायद किसी बड़ी कंपनी के प्रमुख के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया था। 4 साल पहले अप्रैल 2012 में रतन टाटा ने खुद 21 साल समूह चलाने के बाद अपने वारिस को नियुक्त किया। 2 साल की खोज के बाद मैंने टाटा समूह को आगे ले जाने के लिए एक सही व्यक्ति चुना है, साइरस मिस्त्री। टाटा 100 से अधिक कंपनियों का एक विशाल समूह है, जिनमें 28 सूचीबद्ध हैं, जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज बनाती है। 113 बिलियन डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ का राजस्व और 7,20,000 लोगों को रोजगार देती है। साइरस मिस्त्री का पारिवारिक व्यवसाय शाहपुरजी पालौंजी खुद ही काफी बड़ा है। इमारतों के निर्माण और वाटर प्यूरिफायर बेचकर हर साल 28,000 करोड़ की कमाई करते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि वे टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक हैं। 18.4% के मालिक होने के नाते मिलन बिल्कुल सही लग रहा था। सोच तो वैसे सबकी वही थी। टाटा अपनी सभी कंपनियों को एक होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नियंत्रित करती है। लेकिन आज की तुलना में टाटा के बीते हुए दिन बेहतर थे। वे भले ही मुंबई के ताजमहल होटल जैसे प्रतिष्ठित इमारतों के मालिक हैं, उनके पूरे मुनाफे का 75% एक अकेली कंपनी से आता है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। मिस्त्री ने नुकसान कर रही संपत्तियों को बेचकर बैलेंस शीट से उधार को कम करवाना चाहा। कुछ कठोर प्यार की जरूरत है, जिससे या तो कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए, टाटा नैनो की तरह बेच दिया जाना चाहिए जैसे टाटा टेलीकॉम और ब्रिटिश स्टील, या तो किसी तरह बाहर निकाल देना चाहिए एयर एशिया जैसे। समस्या ये थी कि इनमें से लगभग सभी पूर्व प्रमुख रतन टाटा की खास परियोजनाएं थी, जो कथित तौर पर अपनी विरासत को हल्का होते देख नाराज थे। मिस्त्री के अनुसार कारोबार सौंपना और सलाह देने का समय खत्म ही नहीं हो रहा था। 4 सालों में उन दोनों के बीच 550 ईमेलों की अदला बदली हुई। जब रतन ने विरासत 43 वर्षीय मिस्त्री को सौंपी, तब उन्होंने उसे सिर्फ एक ही सलाह दी थी, अपने निर्णय खुद लो, चमचों से दूर रहो। लेकिन मिस्त्री को लगा कि रतन टाटा रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और दखल भी कुछ ज्यादा ही थी उनकी, ठीक उसी तरह जैसे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति पर आरोप लगे थे। दूसरी ओर रतन का मानना था कि मिस्त्री पहले दिए हुए वायदे का उल्लंघन करके टाटा की हैसियत खराब कर रहे थे, जैसे कि जापानी दूरसंचार कंपनी NTT डोकोमो के साथ हुआ। हमने उनके निवेश को बरकरार रखने का वचन दिया था। हम उनका 8,750 करोड़ का नुकसान क्यों भरे? टाटा पावर द्वारा जून 2016 का निर्णय, जहां वो 9,000 करोड़ खर्च कर सौर फार्म खरीदे, टाटा सन्स बोर्ड को बिना बताए सब्र की आखिरी सीमा थी। रतन टाटा के अनुसार उन्होंने मिस्त्री को समझाने की कोशिश की थी, साइरस, बोर्ड अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। यही अच्छा होगा कि मिलकर हम एक दूसरे से अलग होने का आदरणीय योजना बनाएं। लेकिन मिस्त्री ने इनकार कर दिया। उस भाग्यवादी रविवार टाटा सन्स बोर्ड बैठक से एक दिन पहले, जहां उन्हें बाहर कर दिया गया था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन यानी कि अध्यापक नितिन नोहरिया ने साइरस मिस्त्री से लगभग 2 घंटे मुलाकात की। साइरस, रतन चाहता है कि बोर्ड में तमाशा ना हो, लेकिन रतन टाटा वैसे भी अपने गढ़ को मजबूत बना रहे थे। टाटा पावर के फैसले के बाद रतन ने अपने वफादारों को टाटा सन्स के बोर्ड में भरना शुरू किया। पिरामल इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अजय पिरामल और TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन। मई 2016 की एक बोर्ड रूम साजिश में प्रक्रिया को पूरा किए बिना रतन टाटा ने अपने चुने हुए डिप्टी को बेदखल कर दिया और फिर खुद से टाटा की लगाम थाम ली। खारिज कर दिए गए मिस्त्री ने अपनी प्रतिष्ठा से दाग मिटवाने का वायदा करते हुए टाटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अपने अवैध रूप से टाटा सन्स बोर्ड से हटाए जाने के खिलाफ। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मिस्त्री की पहली अपील अस्वीकार कर दी गई, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT में सफल रही और दिसंबर 2019 में उन्होंने रतन टाटा और टाटा बोर्ड के खिलाफ एक 172 पन्नों का कठोर फैसला सुनाया। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स और सभी 3 कंपनियों में वापस बहाल किया जाना चाहिए। इतने उकसाए गए थे NCLT के जज, जिन्होंने जिंदगी में 1,800 से अधिक निर्णय दिए थे। मैंने टाटा समूह को बंद करवाने का आदेश दिया होता अगर वो इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे होते तो। मिस्त्री के पक्ष में निर्णय उनके दावे का सबूत था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मगर कानूनी जीत के बावजूद उन्होंने बड़प्पन दिखाया। मेरा टाटा कंपनी या टाटा सन्स को चलाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं बोर्ड में अपनी हक की जगह लेकर रहूंगा। लेकिन टाटा को ये भी मंजूर नहीं और उनका दावा है कि सिर्फ हिस्सेदारी के आधार पर बोर्ड में उनको जगह नहीं दी जा सकती।
1965 का समय था जब शाहपुर जी पहली बार टाटा सन्स के शेयर धारक बने, लेकिन 15 साल बीत गए जब सारस के पिता पल्लौंजी मिस्त्री को बोर्ड का पद पहली बार दिया गया, और जब 2004 में सीनियर पल्लौंजी ने बोर्ड को छोड़ा, 2 साल का अंतर रहा जब तक सारस मिस्त्री बोर्ड में शामिल हुए। क्योंकि टाटा अपने विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से टाटा सन्स का 67% हिस्सा रखते हैं, अदालत का मानना था कि मामला सिर्फ अल्पसंख्यक शेयर धारकों के अधिकारों पर वार है। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सादे शब्दों में कार्यालय चलाने के नियम के अनुसार उसे ऐसा करने का पूरा हक है। कोई अचरज की बात नहीं थी कि न्यायाधीश ने चुटकी ली, घुल मिलने के अनुच्छेद बन गए जुल्म के अनुच्छेद। लेकिन क्या ट्रस्टों के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए? टाटा ट्रस्ट दान के लिए स्थापित की गई थी। क्या इस किस्म की संस्थान को भारत के इतने बड़े औद्योगिक साम्राज्य को नियंत्रित करने की अनुमति उचित है? कानून के मुताबिक करमुक्त ट्रस्ट सार्वजनिक समिति कंपनियों में इक्विटी शेयर नहीं खरीद सकते। हालांकि बिरला और टाटा इस नियम से मुक्त हैं। मिस्त्री को निकालने के बाद टाटा सन्स ने खुद को डीम्ड पब्लिक कंपनी से एक निजी कंपनी में बदल लिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी टाटा सन्स को वापस पब्लिक कंपनी में बदल दें। टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री की बहाली पर रोक लगा दी। पहले विचार से ये लगता है कि एनसीएलटी का आदेश सही नहीं। एक विडंबना यह है कि एनसीएलटी जज ने मिस्त्री को वो राहतें दी जो उन्होंने कभी मांगी ही नहीं। जैसे मिस्त्री ने ना तो टाटा सन्स की अध्यक्षता मांगी, न ही 3 टाटा कंपनियों में प्रबंध निदेशक का दर्जा। फैसला ये बताया गया कि शाहपुर जी ने टाटा सन्स में अपनी हिस्सेदारी के लिए 1 लाख करोड़ का भुगतान किया, जबकि वास्तव में उन्होंने सिर्फ 69 करोड़ दिए थे। वैसे 2016 में उनका ये निवेश 58,441 करोड़ का हो चुका था, जिस पर उन्होंने 25 वर्षों में 872 करोड़ लाभांश डिविडेंड में कमाए। चूंकि दोनों पक्ष लड़ने के लिए अड़े हैं, इसलिए अदालत अगर दोनों को कोर्ट के बाहर समझौता करवाने के लिए जोर देती है तो गुंजाइश है कि वो न्यायिक फैसले से ज्यादा स्थायी होगी। बिस्बो की शायरी। टाटा मिस्त्री में चला तनातनी का जोर, टकरा हट 2 अहम की ले जाती किशोर। समझदारी से सुलझ सके बढ़ता हुआ विवाद, गरिमा में ये कंपनी फिर से हो आबाद।